अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खुश है, महफूज है और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही है। यूरिक एसिड के ऊपर आज मैं बात करने लगी हूँ क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास काफ़ी सारे यूरिक एसिड के पेशेंट्स आए थे। कुछ को मैंने जो है वो डायरेक्ट सप्लीमेंट से ट्रीट कर लिया है और कुछ को जो है वो डाइट प्लान के ऊपर डाला है ताकि वो देखें। और मैं देखना चाहती हूँ कि दोनों ग्रुप्स के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो किसका बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ख़वातीन के अंदर पीसीओएस जो है ये बहुत ज़्यादा इसका रेशो बढ़ रहा है, इसी तरह मर्दों के अंदर जो है वो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज ये आपकी नॉलेज में इज़ाफ़े के लिए एक वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि यूरिक एसिड क्या है, ये आपकी बॉडी में कितना होना ज़रूरी है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो कि यूरिक एसिड के साथ जानने बहुत ज़रूरी हैं। यूरिक एसिड के बारे में एक मेरे जो पेशेंट आप यकीन करेंगे कि वो खुद डॉक्टर हैं और वो कई बार जो है यूरिक एसिड की मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन यूरिक एसिड जो है वो रेपिडेटली उनको बार बार जो है वो थोड़े अरसे के बाद उसको अटैक करता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है। यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। होता क्या है कि प्यूरिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बनती हैं और बॉडी जो है इनका ब्रेक डाउन करती है, इनको तोड़ती है, या तो ये बॉडी के अंदर नेचुरली बन रही होती है या फिर क्या हो रहा होता है कि हम खुराक के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स ले रहे होते हैं। ऐसी एक डाइट होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स ले रहे होते हैं और मैं फर्दर आपको ये भी बताऊँगी कि कौन-सी डाइट है जिसके अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इसका ब्रेक डाउन करती है, किडनी के थ्रू ब्लड जो है वो फ़िल्टर होता है और उसके बाद ये एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ये जो बाय प्रोडक्ट बन रही है, जब प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है तो एक बाय प्रोडक्ट बनती है और वो जो बाय प्रोडक्ट है हमारी बॉडी उसको वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानती है और उसको फ़ौरन बॉडी जो है वो उससे निजात हासिल करना चाहती है। वो बाय प्रोडक्ट जो है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड जो है ये किडनी के थ्रू जब ब्लड फ़िल्टर होता है तो किडनी इसको पास आउट कर देती है पेशाब के रास्ते, ताकि वो पेशाब के रास्ते जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड होना भी ज़रूरी है, वरना इसकी कमी से भी बॉडी को नुकसान होता है और इसकी ज़्यादती से भी बॉडी को नुकसान होता है। इसकी कमी से इसकी ज़्यादती से होता क्या है कभी-कभी कि हम या तो बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन डाइट ले रहे होते हैं या फिर क्या होता है कि हमारी अपनी बॉडी भी नेचुरली इसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड बनने लग जाता है और हमारी बॉडी से निजात हासिल नहीं कर पा रही होती। यानी थोड़ा बहुत तो वो निकालती है पेशाब के रास्ते, लेकिन ज़्यादा मिकदार जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फैली रहती है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो वो 2 जगहों पे लीक हो सकता है। या तो जैसे ब्लड में अगर है तो वो फिर किडनी के रास्ते लीक होगा और उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएँगे और इन क्रिस्टल्स को हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है? किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये लीक होता है हमारे जोड़ों में और उसके बाद हमें गाउट होने का खतरा होता है। गाउट को आप उर्दू में घेंटिया या गंठिया जो भी इसका नाम है, वो आप ले सकते हैं कि ये होने का खतरा होता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस फैलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। मर्दों के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2.5 से 7 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 2.5 से कम होता है तो वो आपका कमी में आता है और अगर 7.0 से ज़्यादा का आता है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में वो ज़्यादा है और उसके नुकसान जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि या तो वो किडनी स्टोन्स बनते हैं या फिर वो आपके जोड़ों में लीक कर जाता है। इसी तरह ख़वातीन के अंदर जो है इसका नॉर्मल जो रेंज है वो 1.5 से 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और अगर इससे कम है तो
और अगर ज़्यादा है तो दोनों सूरतों में जो है ये नुकसानदेह। अच्छा, अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को हाइपर यूरेसीमिया भी कहते हैं, ठीक है, हाइपर यूरेसीमिया। इस कंडीशन के अंदर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फौरन अपनी बॉडी को इससे निजात दिलाएं। इसके अंदर सबसे पहली कॉज तो ये है कि आप जो हैं वो मेल हों, आप मर्द हों। मर्दों के अंदर ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर की आपको बहुत ज़्यादा शिकायत हो तो ये शिकायत भी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड के में इजाफे का बाइस बनती है। आगे चलते हैं, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की मेडिसिन यानी डायरेटिक्स यूज़ करते हैं तो इसके नतीजे में भी आपकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। वो लोग जो कि हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये फर्दर बताऊंगी कि ये कौन सी डाइट है। प्यूरिन जो है ये जो ऑर्गन मीट होता है ना, या फिर बड़ा गोश्त, या जो ऑर्गन मीट है, जो लोग बहुत ज़्यादा ओजड़ी, इसके अंदर शेल फिश भी आती है और इसके अंदर ईस्ट भी आती है, जैसे पिज्ज़ा वगैरह में बहुत ज़्यादा ईस्ट यूज़ होती है, या फिर जो ऑर्गन मीट होता है, जो दिल गुर्दे शुर्दे वगैरह, ये जो लोग जिनकी डाइट में बहुत ज़्यादा हो उनके भी ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो लोग बहुत मोटे हों, ओबेसिटी, फिर ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको बहुत जल्दी यूरिक एसिड की तरफ लेके जाती हैं। और इनमें पहली क्या है, डायबिटीज़ है, या प्री डायबिटिक होना, सिरोसिस है, या फिर आपको किडनी से मुतालिका कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपकी जो किडनी है वो यूरिक एसिड को फिल्टर ना कर पा रही हो। तो इस सूरत में भी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि यूरिक एसिड की ज़्यादती आपके लिए किसी तौर फ़ायदेमंद नहीं है, और बॉडी जो है वो इसको अपना दुश्मन समझती है, इसलिए बॉडी से बहुत जल्दी अपनी जान छुड़ाना चाहती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि वो क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं जिनके साथ आप इनसे आराम से बगैर किसी मेडिसिन के अपनी जान छुड़वा सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।